अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। अपराजिता प्लांट के ऊपर काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग अभी तक हो रही है और काफ़ी सारे फ्लावर खिलने के बाद इसके ऊपर फलियां भी बन रही हैं। सीड पॉट काफ़ी जो है मेरे पास इसके कलेक्ट कर लूँगी मैं। और इस प्लांट को भी आप अपने गार्डन में ज़रूर ग्रो कीजिए। सीड और कटिंग दोनों से आप इसको ग्रो कर सकते हैं। मेडिसिनल प्लांट है, काफ़ी सारी इसकी मेडिसिनल वैल्यूज़ हैं। देखिए मैरीगोल्ड के फ्लावर जो हैं खिलना शुरू हो गए हैं। ये भी मैंने जो है फ्री के मेरे सीड थे और उसी से मैंने इन प्लांट को ग्रो किया है। तब इनके ऊपर जो है काफ़ी खूबसूरत फ्लावर आना शुरू हो गए। ये देसी वैरायटी है जो पूरा सीज़न चलती रहती है, गर्मी सर्दी ये चलती रहती है। तो मैंने ये बरसात सीज़न में ग्रो किए थे, तब इनके ऊपर फ्लावर्स आना शुरू हो गए हैं। तो जो प्लांट मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी वो भी हमारा मेडिसिनल प्लांट है और उसकी विंटर केयर क्या करनी है आज की वीडियो में मैं आपके साथ यही शेयर करूंगी। चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। तो यहाँ पे है हमारा मैक्सिकन मिंट, इसको बोलते हैं, अजवाइन लीफ का प्लांट। और ये हर्बल प्लांट है, बहुत सारे इसके मेडिसिनल वैल्यूज़ हैं। आप इसको कटिंग से बड़े आराम से ग्रो कर सकते हैं। और विंटर में ये प्लांट थोड़ा सा डोरमेंसी में चला जाता है और इसको आप अभी भी कटिंग से लगा सकते हैं। तो विंटर में इसकी केयर क्या करनी है आज की वीडियो में मैं आपके साथ यही शेयर करूँगी। चंद एक बातों का ख्याल रखेंगे तो आपका प्लांट जो है पूरा साल आपके गार्डन में बना रहता है। बहुत ही खूबसूरत और इसकी स्ट्रॉन्ग सी स्मेल होती है। इसकी पत्तियों को हाथ लगाते ही अजवाइन की तरह इसकी पत्तियों से खुशबू आती है, अरोमा आता है। तो इसको बहुत सारे खानों में भी यूज़ किया जाता है और ये हमारा हर्बल और मेडिसिनल प्लांट है। तो अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है या आपको जो है स्टमक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप इसकी पत्तियों का रस जो है वो चबा खा सकते हैं। उससे आपको काफ़ी हद तक जो है एसिडिटी से रिलीफ मिलता है। और अगर आप जो है डायबिटीज़ के पेशेंट हैं तो उसके लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही बेनिफिशियल होता है हमारे डायबिटीज़ के जो पेशेंट होते हैं उनके लिए। डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में काफ़ी जो है हेल्प करता है। इसमें एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं जिससे आपके जो मेटाबॉलिज़्म है उसको स्ट्रॉन्ग करता है। और इसके अलावा जैसे कि अभी आप सबको पता ही है कि विंटर सीज़न स्टार्ट हो रहा है तो हमारे जो बच्चे हैं उनमें कफ़ की और जो है फ्लू की प्रॉब्लम जो बहुत ज़्यादा आती है। तो जैसे जैसे वेदर चेंज होता है तो उसके लिए आप इसका जो है कावा बना के पी सकते हैं। तो विंटर इसकी केयर क्या है, इसको हमने विंटर सीज़न में बचाना कैसे है। इस प्लांट ये एक जो है सक्युलेंट प्लांट है। तो जब आप इसको जैसे ही विंटर ज़्यादा स्टार्ट होगा तो इसकी पत्तियां जो हैं कम होना शुरू हो जाएंगी। और बाज़ दफ़ा ये प्लांट जो है बिल्कुल ख़त्म भी हो जाता है बहुत ज़्यादा ठंड की वजह से, क्योंकि इसकी पत्तियों में पानी स्टोर रहता है। तो बहुत ज़्यादा जब ठंड पड़ती है तो फ्रीजिंग पॉइंट आने की वजह से इसकी पत्तियां जो है अंदर जो ये आप देख सकते हैं जो पानी है वो जमना शुरू हो जाता है और जिस वजह से ये इसकी पत्तियों में क्लोरोफिल का जो अमल है वो ख़त्म हो जाता है, जिस वजह से ये प्लांट बाज़ दफ़ा ख़त्म हो जाता है। तो उससे बचने के लिए आप अपने प्लांट को किसी ऐसी जगह पे प्लेस कर दीजिए जहाँ पे डायरेक्ट इसके ऊपर ओस ना पड़े। अगर आपने छोटे पॉट में लगा रखे हैं तो किसी शेडी प्लेस में रख दीजिए जहाँ पे ब्राइट लाइट आती हो और ये प्लांट आपका डायरेक्ट ओस पे ना, इसके ऊपर ओस ना पड़े। तो उससे आपका प्लांट जो है ख़त्म होने से, मरने से बच जाता है। इसके जो पत्तियाँ हैं, जो नई नई ग्रोथ है वो बहुत कम होती है। तो अभी भी आप इसको कटिंग से लगा सकते हैं या अगर आपका बहुत पुराना प्लांट हो गया है तो उसकी आप अभी कटिंग लगा लीजिए। ये इस तरीके से लेंथी हो जाता है, लेगी हो जाता है, बहुत ज़्यादा इसकी हैवी ग्रोथ होती है। तो लेगी अगर आपका प्लांट इस तरीके से हो जाए तो आप इसकी कटिंग काट लीजिए और इसको लगा दीजिए किसी भी तरह की सॉइल में। ये बड़े आराम से लग जाता है, बहुत ईज़िली ये ग्रो हो जाता है। 2 से 3 दिन में इसकी रूटिंग जो है स्टार्ट हो जाती है। तो आप इसको इस तरीके से जो है विंटर सीज़न में बचा सकते हैं। पानी की अगर हम बात करें तो इसकी विंटर में पानी की जो रिक्वायरमेंट है वो बिल्कुल ना के बराबर होती है, क्योंकि इसकी जो पत्तियों में पानी स्टोर रहता है ये अपनी पानी की रिक्वायरमेंट को वहीं से पूरा कर लेता है। तो इस प्लांट को आपने बिल्कुल भी ओवर वाटरिंग नहीं करनी। ओवर वाटरिंग करेंगे तो आपका प्लांट जो है रूट रॉट हो जाएगी और आपका प्लांट गल जाएगा। इसकी कटिंग आप 3 से 4 नोड एरिया वाली ले लीजिए और उसको आप किसी भी पॉट में किसी भी तरह की मिट्टी में लगा लेंगे तो आपका प्लांट वहीं पे जो है ग्रो करना शुरू हो जाएगा। और ये जो प्लांट आपका ग्रो करेगा ये पूरा विंटर सीज़न जो है चलता रहेगा। जो पुराने प्लांट है आपके, उनको आप उठा के किसी ऐसी जगह पे रख दीजिए जहाँ पे इनके ऊपर जो डायरेक्ट रात की ओस है वो ना पड़े। दिन की जो ब्राइट लाइट है वो इसको मिलती रहे और रात की जो ओस है वो इसके ऊपर डायरेक्ट ना पड़े। तो उससे आपका प्लांट जो है अच्छा हेल्दी ग्रो करता रहेगा। यहाँ पे मैंने एक कटिंग इसकी लगाई है, ये भी मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ कि मेरी कटिंग जो है ये अब चल गई है।
ये देखिए इसके अंदर रूटिंग स्टार्ट हो गई। ये मैंने 2-3 दिन पहले ही लगाई थी, तो इसमें देखिए जो काफ़ी अच्छे से रूटिंग जो है वो स्टार्ट हो गई है। तो इस तरीके से आप इसको लगा के, अभी ये है कि इसको साए वाली जगह पे भी रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दिन के टाइम भी सूरज की जो रोशनी है वो बस ब्राइट लाइट ही आती है, क्योंकि दिन के टाइम भी अब काफ़ी जो है फ़ोग पड़ती है, तो उस वजह से भी इतनी ज़्यादा तपिश नहीं होती। तो आप इसको कहीं पे भी रख सकते हैं, लेकिन रात की ओस से बचा के रखेंगे तो आपका प्लांट जो है अच्छे से ग्रो करता रहेगा। पानी जो है बस आपने ध्यान रखना है, इसको कोई भी किसी भी तरह का फ़र्टिलाइज़र अब नहीं देना, क्योंकि इसके ऊपर अब कोई भी फ़र्टिलाइज़र जो है वो असर नहीं करेगा। जितने भी हमारे परमानेंट प्लांट होते हैं लीफ़ी ग्रोथ वाले, चाहे वो हमारे फ्लावरिंग प्लांट होते हैं जो समर सीज़न में ग्रो करते हैं, उनको हमने कोई भी खाद अब नहीं देनी। तो इस तरीके से आपने इसकी कटिंग जो है लगा लेनी है, और इसको आपने ऐसी जगह पे प्लेस करना है जहाँ पे जो है इसके ऊपर रात की जो ओस है वो ना पड़े। तो इस तरीके से जब आप अपने प्लांट की केयर करेंगे, चंद एक बातों का ख़्याल रखेंगे, तो आपका प्लांट जो है पूरा विंटर सीज़न भी अच्छे से चलता रहेगा, और समर आते ही इसकी दोबारा से ग्रोथ जो है वो फ़ास्ट हो जाती है। तो गर्मियों में भी हम इसको कंट्रोल वाटरिंग देते हैं, और सर्दियों में तो इसकी बिल्कुल ना के बराबर होती है। अगर आपके प्लांट की मिट्टी जो है ड्राई नहीं रहती, 15-20 दिन तक भी ड्राई नहीं रहती, तो आपने पानी नहीं देना। जब आपके प्लांट की मिट्टी ड्राई होगी तभी आपने अपने पौधे को जो है पानी देना है, ताकि आपका जो प्लांट है वो अच्छे से जो है पूरा विंटर सीज़न भी ग्रो करता रहे। मेरे प्लांट की हम मिट्टी देख सकते हैं, बस हल्की इनमें नमी बनी हुई है, बहुत ज़्यादा सोगी मिट्टी इसके अंदर नहीं है। यहाँ पे भी जो है आप देख सकते हैं ये सोगी मिट्टी बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल नमी वाली मिट्टी है। तो इस तरीके से आप इसको अपने प्लांट को विंटर सीज़न में बचा सकते हैं, इसकी केयर कर सकते हैं। इसमें आपका प्लांट जो है काफ़ी अच्छे से चलता रहेगा, और इसको आप अपने घर में बड़ी आसानी से जो है आराम से यूज़ कर सकते हैं। इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ये मेडिसिनल प्लांट है, और इसके जो है बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। हम अपने खानों में भी यूज़ करते हैं इसको, और इसका आप जो है अपने वेट लॉस के लिए इसका कावा बना के भी पी सकते हैं विदाउट शुगर। तो उसमें भी आपकी काफ़ी ज़्यादा जो है हेल्प करता है, ये आपके मेटाबॉलिज़्म को भी फ़ास्ट करता है। तो इसी तरह आप अपने प्लांट को जो है बचाइए और अपने घर में इसको यूज़ कीजिए। उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी और नए वीडियो के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए।